और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी समेत तमाम मंत्री और तमाम विपक्ष के नेताओं ने हेलीकॉप्टर धड़ल्ले से उड़ाया है और जिस तरह से रोड शो रैलियां की है, पूरा पेट्रोल और इस सब चीजों का तो एकदम माने रैली कर दिया गया, धड़ल्ले से खर्च किया गया, तो तब क्यों नहीं कंट्रोल किया गया? करोड़ों अरबों लीटर पेट्रोल डीजल बचाए जा सकते थे, सिर्फ कुछ नियम चुनाव में लागू होते और चैन सुकून से चुनाव भी हो जाता, हो हंगामा भी नहीं होता, ज्यादा नॉइज नहीं होता, शोर नहीं होता, वो सब कुछ हो गया। अब चुनाव खत्म होकर सरकार बन गई तो आम जनता से कह रहे हैं कि भैया आप ये न कीजिए, आप वो न कीजिए, आप ऐसे रहिए, आप वैसे रहिए। पहली गुजारिश, पहली अपील, पहला आदेश, ऑर्डर कुछ भी अगर हो तो सबसे पहले जरूरी था कि वो कैबिनेट पर, मंत्रिमंडल पर या फिर सांसदों और विधायकों पर होना चाहिए था। आपने सांसदों से कोई अपील नहीं की, विधायकों से कोई अपील नहीं की, मंत्रियों से कोई अपील नहीं की, आम जनों से आपने अपील की। जब देश का राजा, देश का बादशाह, देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बात कर रहा है तो नो डाउट ये मानकर आप चलिए कि सरकार को पता है कि आने वाले दिन कुछ अच्छे नहीं है। चुनाव से पहले 2013 में एक नारा खूब लगा था, अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अब ये हो गया कि अच्छे दिन कभी नहीं आने वाले हैं, बुरे दिन आने वाले हैं। 2019 में कोरोना आया, किन बुरे दिनों से हम लोग गुजरे, पूरे देश के लोग गुजरे, देश के लोगों को याद है भली भांति। लेकिन मसला केवल ये नहीं है कि क्या कैसा दिन आएगा कैसा जाएगा, मसला यह है कि देश के लोग, पहले क्या होता था, पहले की मानसिकता में सरकार अगर कुछ कहती थी तो उसको तौलते और परखते थे कि भाई सरकार भी उसी रास्ते पर है या केवल हम लोगों को कहा जा रहा। आज ये मामला खत्म हो गया, अब कोई नापने तौलने परखने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी ऐलान करते हैं देश के सामने कि आप जो है पेट्रोल डीजल इत्यादि जो है वो कम खर्च कीजिए, लेकिन उसी दिन, ऐलान के दिन, प्रधानमंत्री जी दो रोड शो करते हैं काफिले के साथ। ठीक है, काफिले के साथ। एक सवाल पैदा होना चाहिए, देश में बहस होनी चाहिए, लेकिन सन्नाटा है, सभी लोग कह रहे नहीं प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो हम लोग कम खर्च करेंगे। प्रधानमंत्री जी को कोई भी चीज अगर देश के लोगों तक पहुंचाना था तो पहले मंत्रिमंडल में और पहले अपने भाजपा के नेता और फिर तमाम सांसदों और जनप्रतिनिधियों से उनको अपील करनी चाहिए थी कि वीआईपी कल्चर को खत्म कीजिए और गाड़ियों का काफिला लेकर चलना बंद कीजिए और एसी का चलाना थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा फला कम कर दीजिए, चिला कम कर दीजिए, कटौती कीजिए और जो आप लोगों को सुविधाएं मिलती हैं वो आप छोड़िए, वो खजाने में डालिए ताकि मुसीबत में सरकार जो है मुकाबला कर सके। तो सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं जो जनप्रतिनिधियों को मिलती है वो तो मिल रही है, यहाँ तक के डबल और ट्रिपल भी मिल रही है। एक पहले विधायक था, अब सांसद हो गया तो विधायक वाला भी ले रहा, सांसद वाला भी ले रहा, पहले राज्यसभा में था फिर लोकसभा में चला गया। इस तरह से जहां जहां गया सुविधाएं को छोड़ने को तैयार नहीं है, वो पिछली अगली पेंशन एंशन सब ले रहा। तो भैया पहली गुजारिश, पहली अपील, पहला आदेश, ऑर्डर कुछ भी अगर हो तो सबसे पहले जरूरी था कि वो कैबिनेट पर, मंत्रिमंडल पर या फिर सांसदों और विधायकों पर होना चाहिए था। आपने सांसदों से कोई अपील नहीं की, विधायकों से कोई अपील नहीं की, मंत्रियों से कोई अपील नहीं की, आम जनों से आपने अपील की है। ठीक है, अब आम जनों को खाने के खाद्य पदार्थ में तेल जो है वो स्वाद के लिए जरूरी है तो कहा गया कि भाई तेल जो है कम कीजिए इस्तेमाल। चलिए, फैट से भी बचत होगा, शुगर से भी बचत होगा और कई बीमारियों से आप बच भी जाएंगे तो अच्छी बात है। लेकिन पेट्रोल के बगैर कैसे जिएंगे भाई? पेट्रोल के बगैर तो जिंदगी अधूरी है। सबसे छोटा परिवार भी मोटरसाइकिल रखता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जहां तक बात हो रही है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप शहर शहर में तो इलेक्ट्रिक चलवा रहे हैं, गांव में तो आज भी डीजल पेट्रोल की गाड़ियां तो, और 80% भारत तो गांव में बसती है तो 80% लोग तो पेट्रोल डीजल पर निर्भर है। इलेक्ट्रिक बसें या इलेक्ट्रिक की गाड़ियां गांव गांव तक तो अभी पहुंची नहीं है, बैटरी रिक्शा छोड़कर बाकी गाड़ियां। फिर किसान जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है, ट्रैक्टर समेत तमाम चीजें, वो डीजल और पेट्रोल पर चल रही है। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से कई चीजें हैं जहां डीजल पेट्रोल से कॉम्प्रोमाइज जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपीलें की। सोना के बारे में अपील किया गया, नहीं खरीदिए, कम खरीदिए 1 सालों तक।
विदेश यात्रा नहीं कीजिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि विदेश यात्रा नहीं कीजिए का मतलब टूर ट्रेवल्स में नहीं जाइए, घूमने फिरने मत जाइए, या फिर नौकरियों में नहीं जाइए, या पढ़ने नहीं जाइए, या व्यापार करने नहीं जाइए, क्या चीज में नहीं जाइए? सवाल बना हुआ है। व्यापारी जाएंगे उनकी मजबूरी है, नौकरी वाले जाएंगे उनकी मजबूरी है, लेकिन जिनकी मजबूरी नहीं है, जो सैर सपाटे के लिए जाते हैं, वो सिर्फ नेता ही है जो जाते हैं सैर सपाटे के लिए, और वो रुकने वाले हैं नहीं। और वो नहीं, उनसे अपील ही नहीं की गई स्पेशली, वो रुकने वाले नहीं है। यहां तक कि प्रधानमंत्री जी खुद नहीं रुकने वाले हैं, 15 तारीख को वो खुद ही जा रहे हैं, ठीक है, और वो कई देश घूम के अब आएंगे। ये सारी बातें तो अब हो गई, लेकिन संकट एक दिन में भैया नहीं आया। संकट तो 28 फरवरी में जब जंग शुरू हुआ था अमेरिका ईरान का, तभी संकेत मिल गए थे। तो जब उस समय संकेत मिल गए थे और 5 राज्यों के चुनाव होने थे, तो क्यों नहीं चुनाव आयोग से कहा गया कि आप एक रूल बना दो कि इस चुनाव में हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम इस्तेमाल इतना, मिनिमम इतना, गाड़ियों का मैक्सिमम इतना, मिनिमम इतना, फला का इतना, रैलियों का इतना, मोटरसाइकिल रैली इतनी, कार रैली इतनी, यात्रा। 5 राज्यों में चुनाव में जिस तरह से सत्ताधारी और विपक्ष और तमाम पार्टियों ने पानी की तरह तेल को बहाया है, जिस तरह से सड़कों पर एक समंदर भीड़ निकला है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी समेत तमाम मंत्री और तमाम विपक्ष के नेताओं ने हेलीकॉप्टर धड़ल्ले से उड़ाया है, और जिस तरह से रोड शो रैलियां की है, पूरा पेट्रोल और इस सब चीजों का तो एकदम माने रैली कर दिया गया, धड़ल्ले से खर्च किया गया, तो तब क्यों नहीं कंट्रोल किया गया? करोड़ों अरबों लीटर पेट्रोल डीजल बचाए जा सकते थे, सिर्फ कुछ नियम चुनाव में लागू होते और चैन सुकून से चुनाव भी हो जाता, हो हंगामा भी नहीं होता, ज्यादा नॉइज नहीं होता, शोर नहीं होता, वो सब कुछ हो गया। अब चुनाव ना वो खत्म हो गए, सरकार बन गई, तो आम जनता से कह रहे हैं कि भैया आप ये न कीजिए, आप वो न कीजिए, आप ऐसे रहिए, आप वैसे रहिए। ये चीज बात की जनता को समझना पड़ेगा, कौन सा संकट ऐसा आ रहा है जिससे सरकार निपटने में सक्षम नहीं दिख रही है, इसलिए सरकार अभी से तैयारी कर रही है। तैयारी जनता से करवाया जा रहा, जनता को कहा जा रहा आप तैयार रहिए, यानी कि कुछ भी हो सकता है। पिछले 3-4 महीने से लॉकडाउन को लेकर भी एक डिस्कशन सोशल मीडिया पर चला था। कई लोग हम लोगों से फोन करके भी पूछते थे क्या लॉकडाउन हो सकता है क्या? जो युद्ध से पहले की बात कर रहा हूं, युद्ध के बाद भी लॉकडाउन की चर्चाएं हुई है, और अब फिर शेयर बाजार लुढ़क चुका है, अफरा तफरी का माहौल है, और एक बात फिर आ रही है कि भाई हो सकता है लॉकडाउन लगेगा क्या। अगर ये बातें जनता तक चली गई और उनको ये विश्वास होने लगा कि हो ना हो लॉकडाउन होगा, तो अव्यवस्था फैल जाएगी, जमाखोरी बढ़ जाएगा, लोग राशनों को जमा करने लग जाएंगे, जो व्यापारी बनिया वर्ग है वो स्टॉक करना शुरू कर देगा, काला बाजारी हो जाएगा, अफरा तफरी मच जाएगा, रेट अचानक आसमान छूने लग जाएगा। इस चक्कर में कुछ भी, जैसे किसी जमाने में प्याज का नमक का आपने सुन रखा, रातों रात क्या से क्या हो गया, वैसे भी ये डर है कि कुछ भी हो सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को, कैबिनेट के सभी नेताओं को, देश के लोगों को विश्वास में लेकर ये कहना चाहिए कि संकट कुछ भी नहीं है। चूंकि तेल का संकट, गैस का संकट है, ये दुनिया के ऊपर है, सिर्फ भारत पर नहीं है, इसलिए आप लोग तेल और गैस के मामले में थोड़े संवेदनशील हो जाइए, थोड़ा एहतियात बरत लीजिए, इससे देश पर एक्स्ट्रा लोड नहीं आएगा, सरकार इसके चक्कर में परेशान नहीं होगी। विदेशी मुद्रा खाली हो चला, विदेशी भंडार खाली हो चला भारत का, तो फिर विश्व गुरु कैसे बनिएगा? सवाल पैदा होगा ना। मुद्रा भंडार खाली हो गया, डॉलर ऊपर की तरफ जो जा रहा वो अभी तक रुक नहीं रहा, रोज ऊपर ही भाग रहा, डॉलर को पंख हो गया, रुपया नीचे लुढ़क रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तमाम चीजें। आपको पता है चावल में पिछले 4 महीने में 20 रुपए का इजाफा हुआ। आप भी खाते होंगे चावल, जो चावल आप खाते थे 4 महीने पहले, जो चावल आप खरीदते थे अगर 50 का, वो लगभग 65-70 पे चला गया। तो तमाम चीजों के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थ के रेट बढ़ रहे हैं, कपड़े के रेट बढ़ रहे हैं, चप्पल जूते के रेट बढ़ रहे हैं, तमाम सामग्रियों के रेट बढ़ रहे हैं। यात्रा, अच्छा यात्रा पे तो बड़ी रोमांचक बात मैं कहना चाहता हूं, लोगों को पता ही नहीं,
मैं दिल्ली से पटना के लिए टिकट कटाता था चालू, मैं चालू ही से अक्सर जाता भी हूं, जाता भी था, अक्सर जाता भी हूं आज भी। तो वो 300 रुपए का होता था। कितने का? 300। बाद के दिनों में 305 हुआ था। अभी मैं एक हफ्ते पहले जब राजेंद्र नगर से टिकट कटाने लगा तो 360 रुपए लिए गए, 360 रुपए काटे गए, 360 प्रिंट आ गया। अब सवाल ये पैदा होता कि ये 20-20, 30-30, 50-50 रुपए ट्रेन के किराए में वृद्धि होना, अचानक 1 रुपया रेलवे बढ़ाती थी, 2 रुपया बढ़ाती थी, 5 रुपया पर यात्री बढ़ाना मैक्सिमम मायने रखता है। करोड़ों लोग यात्रा करते हैं, आप इतने पैसे उगाही कर रहे हैं, जनता पर बोझ डाल रहे हैं, फिर अपील भी जनता से ही कर रहे हैं, जिम्मेदारी भी जनता को ही दे रहे हैं। बसों के किराए बढ़ गए, ट्रेनों के किराए बढ़ गए, हवाई जहाज तो चलो अमीरों का है, उसका बढ़े या घटे उससे हम लोगों को क्या लेना देना। लेकिन वो सारे सपने जो दिखाए गए थे, हवाई चप्पल वाला जहाज पर चलेगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सारी चीजें आपके पहुंच में रहेंगी, आज सब कुछ पहुंच से बाहर होता जा रहा है। तो क्या सरकार की गलत नीतियों के कारण यह होने वाला है? नो डाउट सरकार की पॉलिसियों में ही खोट है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। फॉरेन पॉलिसी अलग निशाने पर है, फॉरेन पॉलिसी पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, लेकिन आंतरिक नीति या अर्थ नीति भी सरकार की जो है वो भी स्पष्ट नहीं है। और मोदी जी ने एक चिंताजनक बात इसमें जरूर कही, उन्होंने कहा कि किसान जो है वो खाद का इस्तेमाल, जो फर्टिलाइजर आता है विदेश से, वो आधा कर दे, तो इससे तो फसल नष्ट हो जाएगी। ये तो मैं कह रहा हूं इस बात को, श्रीलंका में जो सत्ता पलटी थी वो यही तो कारण था सर पूरा। मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ सत्ता नहीं पलटेगी ना, यहाँ तो आप खाद देना बंद कर दो तब भी वोट देंगे, गैस देना बंद कर दो। मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे वीडियो मार्केट में है। अभी 1-2 दिन पहले एक और वीडियो 5,000 लीटर रुपए तेल भी खरीदने को तैयार हैं। तो यहाँ तो चुनौती ये है कि इस तरह की सोच के जो लोग हैं, पहले उनसे कैसे निपटिएगा आप। सरकार को आप बोलेगा, सरकार के पास तो वो वीडियो जा रहे हैं, फीडबैक जा रहे हैं, भैया मैं तो 5,000 रुपए में भी सिलेंडर दूंगा तो जनता आपको वोट देने को तैयार है। तो फिर सरकार क्यों परेशान हो? सरकार तो आप पे थोपेगी। देशभक्त भाई हो, बोले हाँ जी, बोले मेरी बात सुनोगे, बोला हाँ सुनेंगे। देशभक्ति से जोड़ दे इसको, और जोड़ दिया गया ना। अब तुम अगर देशभक्त हो मेरे भाई तो पेट्रोल कम खर्च करो, लो अगर ज्यादा खर्च किए तो देशद्रोही भी हो गए। मसला समझ रहे हैं? ऐसा टेक्निकल खेल है, इस टेक्निकल खेल में हर आदमी अटक गया। मुसलमान डर रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि पेट्रोल भराते मेरा फोटो लोग खींचे और मुझे ही देशद्रोही घोषित कर दे, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सोना खरीदते देखे और फोटो खींच के डाल दे, देखो मोदी जी ने मना किया, ये मुल्ला फिर भी नहीं मान रहा। ये सब मसला शुरू हो गया, ठीक है। तो परेशानी की बात है। प्रधानमंत्री जी का यह बयान ऐसे समय पर आया है कि सबके लिए चिंता का विषय है। तो राहुल गांधी ठीक कह रहे थे क्या? इतने दिनों से वो लगा कह तो रहे हैं, लेकिन सुन कौन रहा है? सुन कौन रहा है? अरे बड़ा संकट आने वाला देश पर, तो कई महीने से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो हो भी रहा है। राहुल गांधी को पॉलिटिकल कितना मैच्योर आप मानेंगे कि राहुल गांधी जी ने जो कुछ कहा कि मोदी जी की इस पॉलिसी से ये होगा और इससे वो होगा, वो सब होने लग गया। फॉरेन पॉलिसी पर भी जो राहुल गांधी जी ने कहा वो हो गया, आर्थिक मामलों को लेकर जो कहा वो हो गया, पेट्रोल और डीजल को लेकर और गैस को लेकर जो कहा वो हो गया, सब कुछ हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी को मान कौन रहा है? मान तो मोदी जी को रहा है। और जब मोदी जी को आप मान रहे हो तो विपक्ष कितना भी चिल्ला ले, विपक्ष का मसला नहीं है। सरकार सीरियस हो ही नहीं रही। सरकार ये समझ रही है कि जनता तो मेरे पक्ष में है। लोकतंत्र में जनता को बदलना होगा तब सरकारें बदलेगी। जनता अपनी सोच नहीं बदलेगी तो सरकार ही नहीं बदलेगी। जनता के सोच का बड़ा मसला है। इसलिए सोशल एक्टिविस्ट हो या और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, उनको पहले चाहिए जनता की सोच को सकारात्मक बनाया जाए। क्या चीजें देश हित में है, देश प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है, देश प्रेमी किसको हम मानेंगे, देशभक्त किसको कहेंगे, इत्यादि इत्यादि। ये पैमाना पहले जनता। मोदी जी का ये हल्का बयान है या वाकई में चिंताजनक स्थिति होने वाली है? नहीं, हल्का तो बयान नहीं है, चिंताजनक स्थिति होने वाली है 100%। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं
और नए प्रधानमंत्री नहीं है, मजे मजाए प्रधानमंत्री हैं। दुनिया के तमाम उतार चढ़ाव मोदी जी ने देखे, पूरा अनुभव उनके पास है। ये बयान बहुत गंभीर बयान है और ये संकट देश पर आने ही वाला है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। कैसे निकल पाएगा इससे क्या देश? अब देखिए, इब्तदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सरकार को चिंता करनी चाहिए, सरकार में बैठे लोगों को प्लान बनाना चाहिए, रोड मैप तैयार करना चाहिए कि इस संकट से कैसे उबरा जाए। लेकिन ये काम आम जन तो अब करने से, आम जन यही करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अपील किया है, तो कुछ न कुछ जो ज्वेलर्स बिजनेसमैन है वो तो सड़कों पर आ गए कि इन्होंने तो हमारा घर बर्बाद कर दिया। हजारों लोग, करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं इस रोजगार से। देखिए, नहीं 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 नहीं, ये आपको फर्जी खबर कौन दे रहा है? ये सब खबर मत देखा कीजिए। नहीं, कहीं आंदोलन नहीं हो रहा। सारे ज्वेलर्स मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं। सारे ज्वेलर्स तैयार हैं कि हम सोना अपना उठा के फेंक देंगे, मगर मोदी जी ने जो कह दिया तो कह दिया। अब हम सोना की दुकान में ताला लगा देंगे 1 साल के लिए। हाँ, 1 साल के लिए। और आपको नहीं पता तो आप, एक चैनल है न्यूज 18 और उसमें एक एंकर महोदया हमारी हैं, रूबिका लियाकत, वो दिखा रही है। एक सर्राफा तो रो रहा मोदी जी के तारीफ में, बोले मोदी जी ने कहा बहुत ऊंची बात है, मैं देश को समझना चाहिए। तो ये सब बेकार की खबर मत चलाइए कि सर्राफा बाजार से जुड़े लोग, स्वर्ण व्यापारी और स्वर्णकार या माला क्या कहते हैं सोनार सड़कों पर हैं, सरकार के खिलाफ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई सड़क पे नहीं आया। सड़क पे जो भी आता आपको पता ही है देशद्रोही हो जाता। किसान आया था तो आपको पता क्या कहा गया था ना, खालिस्तानी देशद्रोही। मुसलमान आया था CNRC में फंसा था इसी चक्कर में, खालिस्तानी। अब सोनार चालाक होता है, वो ये सब काम नहीं करेगा, क्यों आएगा सड़क पे? आपको नहीं लगता नंबर सबका आ रहा धीरे धीरे? नहीं नहीं, नंबर आए ना आए, वो वक्त का इंतजार। मैं तो अपने लोगों से यही कहता रहता हूँ कि रात के अंधेरे से लड़ने के लिए जनरेटर न जलाइए, सुबह का इंतजार कीजिए। जो सुबह सूर्य उदय होगा सारा अंधेरा छट जाएगा। ये जनरेटर जलाने के चक्कर में परेशानी हो रही है कि जल्दी अंधेरा हटाओ, जल्दी ना, अंधेरा जल्दी मत हटाओ, अपने आप हटेगा समय पर।